तो मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और देश का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ की एक जॉइंट टीम आतंकी तहव्वुर को लेकर स्पेशल फ्लाइट में रवाना हो रही है, दिल्ली के लिए हो चुकी है और वो आज देर रात किसी भी वक्त लैंड कर सकता है। भारत आने के बाद आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली या मुंबई की सबसे सुरक्षित जेल में रखा जा सकता है। लॉस एंजलिस टू दिल्ली वाया मुंबई, आतंकी तहव्वुर राणा का काउंटडाउन शुरू। एनआईए के शिकंजे में आतंकियों का आका तहव्वुर राणा। 2008 में मुंबई में खून बहाया आतंकी अब पकड़ में आया। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। मुंबई के सीने पर जख्म देने वाला आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए और रॉ की ज्वाइंट टीमें स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी हैं। आतंकी तहव्वुर राणा देर रात देश में किसी भी वक्त लैंड हो सकता है। मुंबई हमलों के दोषी के भारत लाए जाने पर पीड़ितों के जख्म फिर हरे हो गए जो 17 साल पहले उन्हें दिए गए थे। देविका, 26/11 के कई सारे मास्टरमाइंड हैं जो आज भी देश के बाहर हैं। अब तहव्वुर राणा को जो है वो भारत लाए जाने की खबर जो है वो सामने है और कहा जा रहा है कि आज देर रात तहव्वुर राणा को जो है वो भारत लाया जाएगा। आप कितनी खुश हैं इस खबर के सामने आने के बाद? इस खबर से मुझे काफ़ी खुशी मिली है कि हमारी भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर जब हमें जीत मिल गई है, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी रही कि तहव्वुर राणा को कल भारत लाया जाएगा। तो जल्द से जल्द लाकर उससे इंफॉर्मेशन निकाल कर और जो पाकिस्तान में अब भी जो आतंकवादी छुप के बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। देविका, एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप याद दिलाएं कि 26/11 आतंकी हमले के दौरान आप जब मुंबई सीएसटी स्टेशन पर थी, कौन कौन आपके साथ था और आपने कसाब को देखा था, आपके पैरों में गोली लगी थी, क्या हुआ था? 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं और हम तीनों बांद्रा से सीएसटी गए थे, पूना जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने के लिए। हम सीएसटी में 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही भाई गया अचानक से बॉम्ब स्फोट हुआ, गोली फायरिंग होने लगती है। लोग भाग रहे, भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे पापा ने कहा बेटा यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, हम भी भागने की कोशिश करते। जैसे मेरे पापा बोले हम भी भागते, जैसे मेरे पापा के साथ हम भागने की कोशिश करते वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वह अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को उसे गोली मार के खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर ये शख्स कौन है और ये क्यों गोली फायरिंग कर रहा है। पिक्चर में देखी थी कि ऐसा किसी को गोली लगती है वो ठीक होता है, रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं थी। आप सिर्फ 10 साल की थी जब आप कोर्ट में खड़ी होकर आपने कसाब को पहचाना था। क्या था उस वक्त कोर्ट का मंजर और क्या कसाब आपके सामने खड़ा था? जी, जब मैं कोर्ट रूम गई थी मेरे सामने 3 शख्स रखे गए थे। उसमें से मुझे आतंकवादी कसाब को पहचाना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। मैंने बोला था यही है जिसकी गोली मुझे लगी। कहीं लोगों को इसने गोली मारा, कहीं लोग मारे गए, कहीं ऑफिसर शहीद हो गए। आतंकी तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। लश्कर का ये खूंखार आतंकी तब से लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। अब उसे कड़ी सुरक्षा के बीच भारत लाया जा रहा है। इसके लिए एनआईए और रॉ ने ज्वाइंट मैकेनिज्म तैयार की थी। आतंकी तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण से पहले ही दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई की आर्थर रोड जेल में गतिविधियां बढ़ गई हैं। यहां के स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे ऑपरेशन पर एनएसए अजीत डोभाल नजर रखे हुए हैं। वो घड़ी आ गई कि तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई, उनकी कूटनीति की बहुत बड़ी जीत। सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा को मुंबई आर्थर रोड जेल की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अंडा सेल में रखा जा सकता है। ये वही सेल है जहां मुंबई हमले के दोषी एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था। अंडा सेल कितनी खतरनाक होती है पहले इसे समझिए। यह हाई सिक्योरिटी कोठरी है जिसका आकार अंडे की तरह होता है, इसलिए इसे अंडा सेल का नाम दिया गया है।
इस सेल में खूंखार कैदियों को रखा जाता है। अंडा सेल 8 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी होती है। इसे पूरी तरह से बॉम्ब प्रूफ बनाया गया है। बनावट ऐसी है कि एक कैदी दूसरे कैदी को नहीं देख सकते, न ही बात कर सकते हैं। अंडा सेल में लाते वक्त कैदी का चेहरा कपड़े से ढक दिया जाता है, जिससे पुराने कैदी ये न जान सकें कि नया कैदी कौन है। अंडा सेल में बिजली नहीं होती और कैदियों को अंधेरे में ही रखा जाता है। कैदी को सोने के लिए केवल एक बिस्तर दिया जाता है। कोठरी के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। अंडा सेल में 2 लेयर सिक्योरिटी होती है। अंदर और बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। अंडा सेल में काम करने वाले जेल कर्मचारियों का स्टाफ अलग होता है। जेल के दूसरे स्टाफ को अंडा सेल में आने की मनाही होती है। अंडा सेल के बाहर करीब 30 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा में रखने का मतलब है खूंखार आतंकी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना एक चैलेंज है, क्योंकि ये जब भी किसी बाहर के मुल्क में ये लोग प्ली लेते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलेगा, तो उसमें 2-3 चीज़ें बोलते हैं कि एक तो हमारी सेफ्टी वहाँ पे एश्योर्ड नहीं है, हमारे को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी, वहाँ की जेल की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस तरह के प्लीज़ लेके ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो भारत की जेल में आने से बचें। इसलिए ऐसे समय में जेल्स में एक विशेष व्यवस्था, अभी सभी इंपॉर्टेंट जेल्स में अंडा सेल्स बना दिए गए हैं, जहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की या इनको सेफ रखने की अलग से व्यवस्था है। कसाब के साथ में भी वही किया गया था, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को जेल में कुछ हो गया, ये जेल में मारा गया या इसके ऊपर हमला हो गया या जख्मी हो गया, तो ये जो एक हर बार का जो इनका प्ली है कि हमारे को जेल में खतरा है, इंडियन जेल में सेफ नहीं है, ये पॉइंट पूरे वर्ल्ड को प्रूव हो जाएगा। हमारे को आगे भी इस तरह के आरोपियों को लाने में दिक्कत होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इनको ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे ये सेफ रहें। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू प्रोसेस हो, जो भी इनको कन्विक्शन एक्विटल जो भी होना है वो हो इनका, तो ये और इंटेरोगेशन प्रॉपरली किया जाए। तो सेफ्टी एक बात हो गई, सिक्योरिटी इनकी एक बात हो गई, उसके बाद में प्रॉपर इंटेरोगेशन, इनका हेल्थ चेक प्रॉपर होता रहे। ये एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया भी है कि हम इसका हर रोज़ हेल्थ चेक करवाएंगे, क्योंकि इसका कहना था कि वहाँ मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का हेल्थ चेक किया इसका रखा जाए और उसको प्रॉपर लीगल प्रोसेस में डाल के उसकी जो भी उसकी फाइनलिटी है उसको किया जाए। ये भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडा सेल में बेहद खूंखार और खतरनाक वो कैदी रखे जाते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो, मसलन विदेशी और देसी आतंकवादी, नक्सल लीडर, गैंगस्टर और माफिया। आतंकी अजमल कसाब को भी जेल की इसी अंडा सेल में रखा गया था और फांसी देने के वक्त तक वो अंडा सेल में रहा। मुंबई हमलों में दोषी पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को पुणे की यरवड़ा जेल में फांसी दी गई थी। अमेरिका से मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा में भारत लाया जा रहा है। देश की 2 बड़ी एजेंसियां सबसे बड़े दुश्मन को लेकर निकल चुकी हैं। भारत लंबे समय से आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटा था। पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा कनाडाई नागरिक है। वो लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी रहा है जो 2008 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।